Hello student, this is Mantu Roy. Welcome to my channel Concept of Mathematics Periodical Explanation. अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले पहुंचने के लिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, लाइक बिल्कुल कीजिए अगर मेरा वीडियो सबको पसंद आया। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं AP सीरीज क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 13 से। लेट्स गो। बुक खोल लीजिएगा, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो और आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? सो ऐसा कितना 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड जाता है? तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से और खत्म होता है 999 पे। सो कौन सा फर्स्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड जाता है 100 के बाद, या फिर 100 या 100 के ऊपर? और कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो डिवाइड जाता है, जो नंबर 999 से नीचे है या तो 999? अभी देखो 3 डिजिट नंबर 100 से डिवाइड 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है, लेकिन 100 7 से डिवाइड नहीं जाता है, 7 से डिवाइड नहीं जाता। लेकिन 100 के बाद कौन सा पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड जाएगा? वही होगा फर्स्ट नंबर। और 999 भी 7 से डिवाइड नहीं जाता, आप करने से देख लेना। लेकिन 99 का पहले कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है 999 का पहले, कौन सा फर्स्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड जाएगा? सो इसमें हियर A इज इक्वल टू मुझे मिला नहीं, D इज इक्वल टू, देखो सब नंबर किससे डिवाइड जाएगा? 7 से डिवाइड जाएगा। तो इसका डिफरेंस भी क्या होगा? 7 ही होगा। मतलब फर्स्ट नंबर अगर 7 है, सेकंड होगा 14, थर्ड होगा 21, तो इसका डिफरेंस आएगा 7। A मुझे मिला नहीं। अभी देखो फर्स्ट, अभी देखो 3 डिजिट का पहला नंबर है 100, लेकिन 100 7 से डिवाइड नहीं करता। लेकिन 100 का नियरेबल कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड जाता है? 100 का ऊपर में कौन सा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है वो 7 से डिवाइड जाता है? 7 1 7 30, 7 4 20, कितना रिमाइंडर निकल रहा है? 2 निकल रहा है। अगर रिमाइंडर 2 की जगह 7 आता, अगर 2 रिमाइंडर अगर 2 की जगह 7 निकलता, तो 7 1 से 7 में कर सकता। इसका मतलब है इस नंबर के साथ अगर 5 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 1 से 7 मुझे मिल जाएगा। मतलब इस नंबर में कितना कम है? इस नंबर में 5 कम है। इस नंबर में कितना कम है? 5 कम है। इस नंबर में 5 कम है, इसलिए ये नंबर 7 से डिवाइड 100 7 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में क्या करूंगा? इस नंबर के साथ 5 क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 105। तो 100 का बाद का पहला नंबर है 105 जो 7 से डिवाइड जाता है। तो इसका होगा 100 प्लस 5 इज इक्वल टू हाउ मच? 105। 3 डिजिट नंबर का पहला नंबर है 105 जो 7 से डिवाइड जाता है। अभी लास्ट नंबर क्या होगा? 999 को 7 से डिवाइड नहीं जाएगा। इसका ऊपर में जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने प्लस किया। इसका ऊपर में जा नहीं पाऊंगा, 990 तक ही लास्ट नंबर है 3 डिजिट का। मुझे 100 से 199 का बीच में रहना है, 100 का ऊपर 999 का नीचे। 7 1 7 7 4 28 19 7 2 40। इसका मतलब है इस नंबर में अगर 5 कम रहता, देखो इस नंबर में अगर 5 कम रहता तो इसमें 19 नहीं आता, इसमें आता 14। तो 7 2 14 से मिल जाता। इसका मतलब है 999 एक नंबर है जिसमें 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, इसीलिए नंबर 7 से डिवाइड नहीं जाता है। इसलिए मैं क्या करूंगा? 999 से 5 को कमती कर दूंगा। 999 इसमें माइनस करना पड़ेगा, कितना होगा?
994, इसका मतलब है 994, इसका मतलब है 3 डिजिट का पहला नंबर है 105 जो 7 से डिवाइड जाता है, और लास्ट नंबर है 994 जो 7 से डिवाइड जाता है। कैसे? मैं करके देखा, रिमाइंडर 5 है, अगर इसमें रिमाइंडर 5 नहीं रहता, इसमें अगर 5 कम होता तो इसमें रिमाइंडर आता 14, इसमें रिमाइंडर कितना आता 14, मतलब इसमें अगर 4 आता तो इसमें रिमाइंडर आता 14। तो इसलिए मैंने क्या किया, 3 डिजिट से मतलब 999 से इसको माइनस कर दिया, 5 को माइनस कर दिया, तो मुझे पहला नंबर मिल गया और लास्ट नंबर मिल गया। अभी मुझे बोला गया हाउ मेनी का मतलब है कितना नंबर, हाउ मेनी जब बोलेगा इसका मतलब इसका एन निकालना है, कितना नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, इसका मतलब है नंबर कितना है। तो ये सीरीज है, एपी सीरीज का नंबर कितना है। सो एन इज इक्वल टू, एन होगा कैपिटल एन लिखने से भी होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू दिया हुआ है 994, ए का वैल्यू है 105, एन दिया हुआ नहीं है -1, डी का वैल्यू 7। तो 994 लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है, एन ऑलवेज लास्ट टर्म होता है, प्लस 105 को इस साइड लेके आओ तो -105, सो एन -1 इंटू 7, इसको माइनस कर देता हूँ, 14 - 5 = 9, 1 डिक्रीज 8, 9 - 1 = 8, 7 मल्टीप्लाई है इससे से डिवाइड इज इक्वल टू n - 1, इसको करता हूँ 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, 18 रिमाइंडर, 7 × 2 = 14, 14, 14 7 से 49 -1 को इसे ले आना तो +1 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू कितना मिला, 127 + 1, n इज इक्वल टू हाउ मच, 128, मतलब 105 से 194 तक जाने के लिए मुझे 128 टर्म्स क्रॉस करना पड़ेगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 14 और नंबर 13 की तरह सेम टू सेम है, खुद कर लेना। और व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ 2 AP, फर्स्ट AP एंड सेकंड AP इक्वल। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म और इसका भी लास्ट टर्म क्या होगा, इक्वल, लेकिन उसका फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n का वैल्यू ऐसा क्या होगा, n का वैल्यू, इस दोनों का n का वैल्यू ऐसा क्या होगा जिस वजह से इसका भी AP लास्ट टर्म और इसका भी लास्ट टर्म इक्वल होगा। ओके, सॉल्यूशन। या फिर मैं क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता हूं, कौन सा टर्म में इन दोनों का AP इक्वल होगा, कौन सा टर्म, वही मुझे निकालना है। ओके, देखो A नीचे जा रहा है 63 66, सॉरी ऊपर जा रहा है, A भी 10 3 10 17 वो भी ऊपर में जा रहा है, तो कौन सा टर्म में जाके ये दोनों का AP का वैल्यू मिलेगा, कौन सा टर्म में जाके। ओके, सो लेट्स सी। फॉर फर्स्ट केस, फॉर फर्स्ट सिचुएशन, for first situation A is equal to 63 and D is equal to 65 minus 63 is equal to 2. So AN is equal to A plus n minus 1 into D. A equal to how much? A is given 63, n minus 1, D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू 2 है, तो 63 प्लस इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू n, 2n, 1 2 2, तो 63 से 2 माइनस करने से आएगा 61 प्लस 2n। ये फर्स्ट AP का लास्ट टर्म का वैल्यू मैं निकाला। अभी जो सेकंड सिचुएशन है उसका भी मैं सेम टू सेम निकालूंगा। फॉर सेकंड सिचुएशन A equal to, सेकेंड सिचुएशन का A है 3 and D is equal to 10 minus 3, 10 minus 3,
is equal to 7. Therefore, for the second situation, an is equal to a plus n minus 1 into d. तो a का वैल्यू है 3, n का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, n minus 1 into 3 plus n minus 1 into d का वैल्यू है 7. इसको ऊपर करता हूँ. देखो, फर्स्ट सिचुएशन का an निकाला, सेकंड सिचुएशन का an निकाला, दोनों होगा इक्वल. दोनों होगा क्या? इक्वल. दोनों अगर इक्वल होगा तो इसमें जो n दिया हुआ है उसका वैल्यू कितना होगा वही निकालना है. इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या निकलेगा? 3 प्लस 7 इंटू n, 7n माइनस 7. ओके, 3 प्लस 7 इंटू माइनस 7, 7n. 7 से 3 को माइनस करने से आएगा -4. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन का जो an है और सेकंड सिचुएशन का an का इक्वल है. तो फर्स्ट सिचुएशन का an है कितना? फर्स्ट सिचुएशन का an का वैल्यू है, लास्ट टाइम का वैल्यू है 61 प्लस 2n, और सेकंड सिचुएशन का an है 7n माइनस 4. दोनों इक्वल है. अगर दोनों का इक्वल है, लास्ट टाइम इक्वल है, तो n का वैल्यू क्या होगा? देखो, 2n माइनस 7n माइनस 4, 61 को इस साइड लेके आता हूँ माइनस 61. 7n से 2n जाने से माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, और n इज इक्वल टू माइनस 65 डिवाइडेड बाई माइनस 5. इसको रिड्यूस करने से 30. तो कितना निकला? 30. मतलब n का वैल्यू 13 टर्म्स में जाके दोनों का AP का वैल्यू इक्वल होगा. क्वेश्चन नंबर 16. डिटरमाइन द AP. एक AP है, उसको मुझे निकालना पड़ेगा. Whose third term is 16. जिसका थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है वो है 60. And the seventh term exceeds the fifth term by 12. सेवेंथ टर्म का जो वैल्यू है वो फिफ्थ टर्म का वैल्यू से 12 चाहता है. इसका मतलब है सेवेंथ टर्म को पाने के लिए फिफ्थ टर्म के साथ 12 ऐड करना पड़ेगा. मतलब सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 चाहता है. तो मुझे AP मतलब डिटरमाइन द AP, सब एक ही AP में आ रहा है, एक ही AP में आ रहा है, एक ही AP में थर्ड टर्म भी 16 हो रहा है, सेवेंथ टर्म भी आ रहा है. इस क्वेश्चन में ना फर्स्ट टर्म है ना कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन मुझे पकड़ना पड़ेगा. लेट फर्स्ट टर्म into a common difference equal to d. Okay. अभी देखो, थर्ड टर्म इज गिवन 16, therefore a3 is equal to a plus 2d. a3 का मतलब an का मतलब है an is equal to a plus n minus 2d. so a3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? a3 का वैल्यू दिया है जो थर्ड टर्म है 16 is equal to a plus 2d. इसको इक्वेशन बन गया. उसके बाद दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, सेवन टर्म इज एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेवेंथ टर्म इज एक्सीड बाय 12 ऑफ द फिफ्थ टर्म. सेवेंथ जो टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है. फिफ्थ लिखा, टर्म नहीं लिखा. फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है. इसका मतलब सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस 12. फिफ्थ टर्म के साथ 12 ऐड करने से मुझे सेवन टर्म मिलेगा. ये बड़ा है, ये छोटा है. नाउ सेवन टर्म का वैल्यू का, सेवन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 60. मतलब a7 का वैल्यू है a प्लस 60 और फिफ्थ टर्म का वैल्यू है a प्लस 4d प्लस 2. ओके, बोथ साइड में मैं काम करता हूं, ए कैंसिल कर देता हूं, तो क्या आएगा?
6d प्लस 40 सेट लेके आता हूँ, माइनस 40 इज इक्वल टू 12, 6d माइनस 40 इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 12, और d इज इक्वल टू 12/2 निकल गया कितना 6। ना मुझे d मिल गया, d का वैल्यू 6। अभी AP के लिए n टर्म निकालने के लिए मुझे d भी चाहिए और a भी चाहिए। सो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें अगर d का वैल्यू पुट कर दूंगा तो a का वैल्यू निकल आएगा। बाय, अब लिख लेना, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 देन वी विल गेट 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d। 16 इज इक्वल टू a प्लस d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 6, therefore 16 6 to the 12 प्लस इस सेट माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब फर्स्ट टर्म है 4, तो AP क्या होगा, इसको मुझे बोला AP सीरीज निकालने के लिए, डिटरमाइन द AP सीरीज निकालने के लिए, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म पता है, सेकेंड टर्म होता है a प्लस d 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। थर्ड टर्म होता है 4 प्लस 2d, 2 इंटू 6, 2 6 या 12, 12 प्लस 16। सो AP सीरीज होगा 4 10 16 ऐसा करके जाता रहता है AP सीरीज। AP इज इक्वल टू find the 20 term from the last term of the AP 3a 13 to 50। मतलब क्या है, मुझे 20 टर्म निकालना है ऑफ एन AP, एक AP सीरीज है उसका 20 टर्म निकालना है, लेकिन उल्टा साइड से, फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब इस साइड से 253 से उल्टा जाना पड़ेगा। ओके, इस साइड से नहीं, उल्टा साइड से 20 टर्म निकालना होगा। सब मैं कैसे निकालूंगा, अगर उल्टा निकालना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, इसको भी मैं उल्टा पकड़ लूँ, मैं फर्स्ट टर्म इसको पकड़ लेता हूँ, ये उल्टा करके जाता रहेगा। सॉल्यूशन, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने क्या किया, जो डायरेक्शन है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन अरेंज किया, तो क्या आएगा 253 डॉट 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 डॉट, उसके बाद 13 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। ओके, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों किया, मुझे उल्टा साइड से 20 टर्म निकालने, उल्टा साइड से, पीछे वाला साइड से मैंने उल्टा कर दिया। अगर उल्टा साइड से करूंगा तो a होगा 253, d होगा, इस चीज को माइनस कर दो या इसको माइनस कर दो, दो नंबर इसमें है, 3 माइनस 8 मतलब 5 करके कमेगा, और n दिया हुआ है 20 n का वैल्यू दिया हुआ है, n का 20 का वैल्यू निकालना है। सो a n इज इक्वल टू, a n का मतलब है a 20 का वैल्यू मुझे निकालना है। सो एज यू नो दैट a 20 इज इक्वल टू a प्लस 19d, इसमें a का वैल्यू है 253 और d का वैल्यू है 19 इंटू -5। 253 इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा 95, 253 से 95 माइनस करने से आएगा 8, 40 माइनस 9 5, 150। वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम हुआ आज, बहुत कट करना पड़ा, बहुत साउंड का प्रॉब्लम है। सो फिर भी बनाया, थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। सो आज का वीडियो इतना तक रहने देता हूँ, थक गया मैं। सो कल फिर से नया वीडियो सुनाऊंगा नेक्स्ट सम से। तो कल एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। सो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।